हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का एक्सरसाइज 1.1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो देखो मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिया है द ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू 8 मंथ हेंस एट 12% पर एनम इज ₹560। फाइंड द सम ड्यू एंड प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल। तो पहले हम गिवन थिंग्स लिखेंगे, उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है वो फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, द ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू 8 मंथ हेंस एट 12% पर एनम इज ₹560। तो आपको देखो ट्रू डिस्काउंट दिया है तो लिख दो TD इज इक्वल टू ₹560 आपको दिया है। फिर यहाँ पे ड्यूरेशन कितना लिखा है, 8 मंथ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है 8 मंथ्स, तो हम उसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पर n इज इक्वल टू, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 8/12 करना होगा। रेड्यूस करेंगे तो 4 2 ज़ा और ये 4 3 ज़ा, ये देखो ईयर हो जाएगा। तो n इक्वल टू 2/3 ईयर हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है, r इज इक्वल टू कितना दिया है, 12% पर एनम आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ड्यू। तो आपको फाइंड आउट करना है, देखो SD सम ड्यू निकालना है, और कुछ बोला है फाइंड द सम ड्यू एंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल। तो आपको प्रेजेंट वर्थ यानी कि PW फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी है, हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हमारे पास देखो ट्रू डिस्काउंट दिया है आपको, यहाँ पर आपको ट्रू डिस्काउंट दिया हुआ है। तो हमारे पास ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है, मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय r डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला हमारे पास है ट्रू डिस्काउंट का। तो ट्रू डिस्काउंट तो ऑलरेडी आपको दिया है, ट्रू डिस्काउंट इज ₹560 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रेजेंट वर्थ एज इट इज़ इन टू एन का वैल्यू देखो निकाला हमने 2/3 ईयर निकाला है मल्टीप्लाइड बाय आर आपको दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12 दिया है, डिवाइड बाय हम 100 करेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो ये हो जाएगा आपका देखो 560 मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर आएगा तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा इज इक्वल टू, ये देखो आपका प्रेजेंट वर्थ है मल्टीप्लाइड बाय 2/3 इंटू 12, कैंसिल करो 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो ये 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा, देखो आपका 8 हो जाएगा। सो दिस इज़ 560 इंटू 100, 8 यहाँ पे ला करके डिवाइड करो इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ, कैंसिलेशन करो 8 7 ज़ा 56 हो जाएगा, 70 इंटू 100 किया तो हमें कितना मिल जाएगा, ₹7000 मिल जाएगा। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू ₹7000। एक पार्ट हमने ये सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ड्यू। तो हमें देखो सम ड्यू भी निकालना है। तो सम ड्यू का हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, सम ड्यू इज इक्वल टू होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस हम लिखेंगे ट्रू डिस्काउंट, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ कितना मिला है, ₹7000 प्लस ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट हमें क्वेश्चन में ही दे दिया है ₹560, ऐड कर दो यहाँ पे 560, तो ये हो जाएगा देखो आपका सम ड्यू इज इक्वल टू ₹7560। तो हम लिखेंगे देयरफॉर सम ड्यू इज इक्वल टू ₹7560। तो देखो सेकंड पार्ट भी में सॉल्व हो गया। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 3 मार्क्स के लिए आता है। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बिल ऑफ ₹6395 ड्रॉन ऑन 19th Jan 2015 फॉर 8 मंथ्स आपको दिया है, वॉज डिस्काउंटेड ऑन 28th Feb 2015 एट 8% पर एनम इंटरेस्ट। व्हाट इज़ द बैंकर्स डिस्काउंट। तो आपको BD निकालना है। व्हाट इज़ द कैश वैल्यू ऑफ द बिल। तो हमें CVB यहाँ पर निकालना है। तो हमें यहाँ पर CVB फाइंड आउट करना है। तो पहले देखो मैं गिवन थिंग्स यहाँ पे लिखता हूँ। गिवन थिंग्स आपको दिया है फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू के कितना दिया है, अ बिल ऑफ ₹6395। तो जो अमाउंट ऑफ बिल होता है उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना दिया है बिल का, ₹6395। देन आपको देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 8%, तो हमने R इक्वल टू लिखा है 8%। देन अब जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट ऑफ ड्राइंग द बिल। तो डेट ऑफ ड्राइंग द बिल कितना दिया है, 19 Jan 2015 देखो आपको दिया है। उसके बाद पीरियड ऑफ द बिल कितना है, 8 मंथ्स के लिए आपको दिया है। सो पीरियड ऑफ द बिल इज 8 मंथ्स। देखो डेट ऑफ ड्राइंग द बिल आपको दिया है 19 Jan 2015 क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन पीरियड ऑफ द बिल भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर 8 मंथ्स दिया है। तो हम अभी नॉमिनल ड्यू डेट निकाल सकते हैं। जो आपको डेट ऑफ ड्राइंग द बिल है उसमें हम इस 8 मंथ्स को ऐड करेंगे। तो ये 19 Jan है, आप इसमें 8 मंथ ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 19 September 2015। तो ये जो 19 September 2015 मिला है, दिस इज कॉल्ड एज द नॉमिनल ड्यू डेट। ठीक है, नॉमिनल ड्यू डेट मिल गया तो आप लीगल ड्यू डेट निकाल सकते हो। नॉमिनल ड्यू डेट में 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो लीगल ड्यू डेट इज 22 September 2015 हो जाएगा। उसके बाद हमें देखो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल दिया है क्वेश्चन में। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें, 28 Feb 2015। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल इज 28 Feb 2015। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल टू द लीगल ड्यू डेट। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल 28 Feb 2015 है एंड लीगल ड्यू डेट कितना है, 22 September 2015 है। तो 28 Feb से लेकर के 22 September 2015 तक कितना डेज होगा, वो डेज हम पहले कैलकुलेट करेंगे, वहाँ से आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो 28 Feb है तो 28 Feb हो गया, 29 कंसिडर नहीं करेंगे, वो लीप ईयर है। तो देखो यहाँ पे मार्च, तो हम मार्च लेंगे, मार्च 31 डेज़ का है, फिर अप्रैल 30 डेज़ हो जाएगा, मई आपका 31 डेज़, जून जो है वो 30 डेज़, जुलाई 31 डेज़ होगा, अगस्त 31 डेज़ और सितंबर 22 तक दिया। देखो यहाँ पे लीगल जो ड्यू डेट है वो सितंबर 22 तक है, तो सितंबर मंथ में 22 डेज़ होगा। तो ये पूरे डेज़ को ऐड करोगे तो आपको टोटल मिलेगा। तो ये पूरे डेज़ को ऐड करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा 206 डेज़। अब ये 206 डेज़ को हम ईयर में कन्वर्ट कर देंगे तो पीरियड n इक्वल टू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डेज़ डिवाइड बाय 365। तो 206 अपॉन 365 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बैंकर्स डिस्काउंट। तो हम बैंकर्स डिस्काउंट अभी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है फेस वैल्यू इंटू n इंटू आर अपॉन 100, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है ₹6395, तो लिखेंगे ₹6395, ये बिल का अमाउंट है, वही आपका फेस वैल्यू रहता है। एन देखो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 206 डिवाइड बाय 365 और यहाँ पे इंटू आर दिया है। आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8, तो यहाँ पर 8 लिख दो और ये देखो डिवाइड बाय 100 है। ठीक है, अब इसका आपको सिंप्लीफिकेशन करना है तो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू 100 से आपको डिवाइड करना है। तो अगर सपोज मैंने इसको 100 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, ये 63.95 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, ये देखो आपका 206 डिवाइड बाय 365 है इंटू ये 8 है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसका मिलेगा 288.74 मिलेगा, 288.74। तो आप ये कैलकुलेशन करके चेक कर लो, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है 63.95 इंटू 206 अपॉन 365 इंटू 8। अगर आप ये सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको 288.74 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस इज़ द बैंकर्स डिस्काउंट। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹288.74 अप्रॉक्सीमेटली। ये हो गया आपका। नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, ऑल्सो व्हाट इज़ द कैश वैल्यू ऑफ द बिल। तभी हम कैश वैल्यू निकालेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ कैश वैल्यू को मैं लिखता हूँ CV। कैश वैल्यू ऑफ द बिल होता है, कैश वैल्यू ऑफ द बिल इक्वल टू होता है फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। तो ये देखो आपका फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, ये फॉर्मूला है। तो कैश वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू क्वेश्चन में ही आपको दिया है 6395 रुपीज़ 6395 माइनस
बैंकर्स डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया 288.74, तो राइट 288.74, जस्ट डू द सब्ट्रैक्शन। तो 6395 माइनस 288.74 करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 6106, हाँ 6106.26 मिलेगा। आप सब्ट्रैक्शन करके चेक कर लो। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे कैश वैल्यू, हाँ देयरफॉर कैश वैल्यू ऑफ बिल इक्वल टू रुपीज़ 6106.26। तो ये सम हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। तो ये टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है आइदर 3 मार्क्स के लिए या तो फिर 4 मार्क्स के लिए। तो बहुत इजी है, जस्ट आपको बेसिक ध्यान में रखना है, फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है, इजीली आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। नाउ सी देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू डिस्काउंट एंड द बैंकर्स डिस्काउंट ऑन अ सम ड्यू 4 months हेंस इज ₹20 दिया है। फाइंड द ट्रू डिस्काउंट बोल रहा है, बैंकर्स डिस्काउंट एंड द अमाउंट ऑफ बिल, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज बीइंग 5% पर एनम दिया है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या पूछ रहा है आपको पूछ रहा है कि फाइंड द ट्रू डिस्काउंट। तो मैंने देखो यहाँ पे अज्यूम कर लिया है, लेट द ट्रू डिस्काउंट बी ₹X। बस फॉर्मूला होता है बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमारे पास बैंकर्स गेन का होता है, बैंकर्स गेन इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट एट 5% पर एनम फॉर 4 months। तो दोनों फॉर्मूला आप ध्यान में रखो। पहला फॉर्मूला बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। सेकेंड फॉर्मूला बैंकर्स गेन का इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट एट 5% पर एनम फॉर 4 month। तो हमें क्वेश्चन में दिया है ये डिफरेंस BD माइनस TD, आपको देखो ₹20 दिया है। तो BD माइनस TD ₹20 दिया है, दैट मीन्स बैंकर्स गेन आपको ₹20 दिया हुआ है। तो हम बैंकर्स गेन का ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो बैंकर्स गेन इज इक्वल टू ₹20 दिया है, इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट एट 5% पर एनम फॉर 4 month। तो इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, तो ट्रू डिस्काउंट X ले लिया इनटू, अब यहाँ पे आपको नंबर यानी कि नंबर ऑफ ईयर N कितना दिया है 4 month। तो 4 month को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 4/12 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 5/100 हो जाएगा ये। सो यहाँ से हमें सिंप्लीफाई करेंगे। सो देखो ये 20 है, ये 4 और 12 है, कैंसिलेशन करेंगे 4 3 12 हो जाएगा। बाद में ये 3 यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा 20 से, 100 यहाँ पर देखो इंटू हो जाएगा, 5 यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा। कैंसिलेशन करोगे तो 5 4 20, 4 इंटू 3 इंटू 100 आपको मिल जाएगा 1200। तो x इक्वल टू क्या मिल गया 1200, और हमने x क्या लिया था ट्रू डिस्काउंट लिया था। सो ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू आपको मिल गया ₹1200। और देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ट्रू डिस्काउंट तो पूछ रहा है, बाद में आपको पूछ रहा है कि बैंकर्स डिस्काउंट भी आपको निकालना है। तो बैंकर्स डिस्काउंट निकालने के लिए हम बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है बैंकर्स गेन प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो बैंकर्स गेन तो दिया है ₹20, क्वेश्चन में ही दे दिया है आपको। ट्रू डिस्काउंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है ₹1200। तो आपको देखो बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाएगा 20 प्लस 1200 आपको मिलेगा ₹1220। So therefore you can write bankers discount is ₹1220, 1220 हो जाएगा। एक और आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो अमाउंट ऑफ बिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फेस वैल्यू। तो हमें यहाँ पर फेस वैल्यू भी निकालना है। देखो लेट द फेस वैल्यू ऑफ द बिल इज रुपीज़, हम y ले लेते हैं। देखो बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू 1220 मिला हुआ है आपको पहले से यहाँ पर, इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू ना, तो फेस वैल्यू हमने y ले लिया है इनटू पीरियड आपका क्या हो जाएगा 4 month दिया है, तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 4/12 हो जाएगा इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100। तो यहाँ से हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो 1220, 12 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है आकर के डिवाइड हो गया, 100 डिवाइड है आकर के यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो गया, 4 देखो यहाँ पर मल्टीप्लाइड है आकर के डिवाइड हो गया, 5 मल्टीप्लाइड डिवाइड हो गया। तो 4 इंटू 5 20 और 100 कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा। तो 1220 इंटू 12 इंटू 5 60। देखो y इज इक्वल टू 1220 इंटू 60, तो आपको y का वैल्यू कितना मिलेगा 73,200 मिलेगा। और हमने y क्या अज्यूम किया था, हमने y अज्यूम किया था अमाउंट ऑफ बिल, या उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। देयरफॉर अमाउंट ऑफ बिल और यू कैन से फेस वैल्यू इज
₹73,200। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको फॉर्मूले यहाँ पर रिमेंबर करना है। अगर फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा तो ईजिली आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया, और अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो 4 मार्क्स के लिए आएगा। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ सर्टन सम ड्यू 3 मंथ्स हेंस इज 21/20 ऑफ द प्रेजेंट वर्थ बोल रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पे आर फाइंड आउट करना है। तो हम गिवन इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। देखो आपको दिया है अ सर्टन सम ड्यू, मतलब एस डी, अ सर्टन सम ड्यू, सम ड्यू को एस डी लिखते हैं हम लोग। सर्टन सम ड्यू इज इक्वल टू क्या दिया है, 21/20 ऑफ प्रेजेंट वर्थ, ऐसा आपको दिया है कंडीशन। A certain sum due 3 months hence is 21/20 of the present worth। तो जो सम ड्यू है वो 21/20 है प्रेजेंट वर्थ का। सो दैट्स वाई यहाँ पे 21/20 इंटू PW हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ तक आपको समझा रहेगा। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है आपको, n आपको दिया है कितना है, 3 मंथ्स है। तो आपको मालूम है हम मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो n इक्वल टू 3 मंथ्स देखो आपको दिया है। सो दिस इज इक्वल टू 3/12, तो 1/4 ईयर में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास सम ड्यू का फॉर्मूला है। सम ड्यू का फॉर्मूला आपको पता ही है, एस डी इज इक्वल टू होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब ये जो सम ड्यू है इसके प्लेस पे मैं देखो ये वैल्यू लिख सकता हूँ। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर सम ड्यू इज 21/20 इंटू देखो ये प्रेजेंट वर्थ हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। यहाँ से ट्राई करते हैं हम लोग ट्रू डिस्काउंट फाइंड आउट करने का। तो ये हो जाएगा देखो आपका ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 21/20 इंटू प्रेजेंट वर्थ है। ये प्रेजेंट वर्थ यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा देखो प्रेजेंट वर्थ। सो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ को कॉमन लो तो क्या बचेगा, 21/20 और ये -1 आएगा। सिंप्लीफाई करते जाना है आपको। तो ये हो जाएगा ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 21 - 20 अपॉन देखो ये 20 आएगा। सो देखते क्या मिलता है, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ, हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रेजेंट वर्थ इंटू ब्रैकेट 21 - 20, तो ये आ जाएगा 1, तो 1/20 लिख दोगे आप दिस वे। यहाँ तक आपको समझा रहेगा। ये हो गया आपका ट्रू डिस्काउंट। हमारे पास ट्रू डिस्काउंट का एक फॉर्मूला है, मैं देखो लिखता हूँ ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वर्थ इनटू n टाइम पीरियड इन ईयर मल्टीप्लाइड बाय r अपॉन 100। ये फॉर्मूला देखो हमारे पास है। ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इनटू नंबर ऑफ टाइम पीरियड इन ईयर मल्टीप्लाइड बाय r अपॉन 100। अब ये ट्रू डिस्काउंट है ना, इसके प्लेस पे मैं ये देखो वैल्यू पुट कर सकता हूँ। सो आई विल राइट हियर PW प्रेजेंट वर्थ इनटू क्या है 1/20 इज इक्वल टू, ये प्रेजेंट वर्थ एज इट इज़ रहेगा इंटू n इंटू r डिवाइड बाई 100। ये आपको समझा रहेगा। मैंने क्या किया, ट्रू डिस्काउंट के प्लेस पे मैंने ये वैल्यू लिख दिया है जो सिंप्लीफाई करके निकाला मैंने। अब इससे क्या होगा, आपका ये प्रेजेंट वर्थ बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या रहा है देखो आपका ये 1/20 इज इक्वल टू n इंटू r डिवाइड बाई 100। हमें तो यहाँ पे वैल्यू किसका चाहिए, r का वैल्यू चाहिए, n का वैल्यू भी हमें पता है। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू n इंटू r। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू, n का वैल्यू मालूम है देखो आपको, n का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 1/4। तो लिख दो यहाँ पर 1/4 इंटू r, तो हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कैंसिलेशन करो, 21 ज़ा 25 ज़ा, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू r अपॉन 4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। ये देखो आंसर मिल गया हमें। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन था व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आप लिखोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 20%। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हमने सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 1.2 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसे हमने सॉल्व कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ इंश्योरेंस एंड एन्युटी का
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ आपको सॉल्व करके दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।